दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। दोस्तों, यूं तो बातें बहुत कही जाती थीं, देश को विश्व गुरु बनाने की बातें कही जाती थीं, लेकिन आज हालात ये हैं कि देश विश्व गुरु बनने की जगह विश्व भिखारी बन चुका है। यह कहने में कोई संकोच नहीं है। देशद्रोह भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी की पॉलिसी होती है कि ज़्यादा बन गई है तो बाहर भेज दो, मतलब बाहर भेज दो वैक्सीन है, और नहीं है तो बाहर से मंगा लो सामान। देश में तो उत्पादन हुआ नहीं, सेकंड लहर आई, देश तबाह बर्बाद हो गया, कोई तैयारी नहीं थी। एक पिद्दी सा मुल्क जिस पाकिस्तान के बारे में अपने चैनल्स, हिंदुस्तान के चैनल्स, देशभक्त चैनल, राष्ट्रभक्त चैनल प्रोग्राम चलाया करते थे कि कोरोना की मौत मरेगा पाकिस्तान, बस लोग खुश हो जाते थे कि पाकिस्तान मरना चाहिए, हम बचें ना बचें। जो लोग ये सोचते थे वो चिताओं में तब्दील हो गए, उनके धुएं उठ रहे हैं, लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता या प्रधानमंत्री के आंसू उनके लिए नहीं निकलते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। लेकिन आज वही मुल्क जिस पाकिस्तान के बारे में बोलते थे उसने इंडिया से सबक लिया, और वो सबक लिया और क्या बोला इमरान खान ने, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। चिताएं जलती हुई होंगी हिंदुस्तान के शमशानों में, लेकिन आवाज़ उनकी होगी कि उन्होंने क्या बोला, और उसके बाद आप खुद सोचिएगा क्या से क्या हो गया। सारी कौम से ताकीद करूंगा कि अल्लाह ने हमें पहले दो जो कोरोना के वेव्स आए, बनिस्बत बाकी दुनिया की अल्लाह ने हमारे पे बहुत करम किया, और अब हम तीसरे एक बड़े ख़तरनाक वेव में हैं। और अगर हुकूमत अपनी कैपेसिटी दुगनी ना करती, यानी अस्पतालों में कैपेसिटी बढ़ाती, ऑक्सीजन की कैपेसिटी दुगनी ना करती, तो आज हमारे भी वही हालात होने थे जो आज हिंदुस्तान में लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो ये अगले 2 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हमने इसकी कोरोना का जो केसेस हैं इनको नीचे लेके आना है। तो मैं इससे सबसे ताकीद करूंगा कि जो एक चीज़ जिससे साबित हो गया कि कोरोना कंट्रोल हो जाती है, वो है ये मास्क। तो मैं सबसे ताकीद करूंगा ये मास्क पहने। 1 मिनट 4 सेकंड का आपने ये वीडियो सुना होगा, जिसमें इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर हमने पहले से तैयारी ना की होती सेकंड वेव के लिए, ऑक्सीजन का इंतजाम ना किया होता, अपनी क्षमता अस्पतालों की दुगनी ना की होती, तो आज हमारा मुल्क हिंदुस्तान की तरह होता। एक तरह से सबक है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कि उन्हें सीखना चाहिए था, क्योंकि वो विपक्ष से भी सीखने को तैयार नहीं होते। जब सोनिया गांधी बोलते हैं कि सिस्टम फेल नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री फेल हो गए, इस पर मीडिया को डिबेट चलानी चाहिए थी, गोदी मीडिया को पूछना चाहिए था, केंद्रीय मंत्री को सवाल पूछने चाहिए थे। लेकिन इनको फुर्सत कहाँ कि देश को सच दिखाएं। इनको भी शायद लगता है कि लाशें, जलते हुए मुर्दे रास आ रहे हैं। इनको भी कोई जल्दबाजी नहीं पड़ रही है, कोई चिंता नहीं पड़ी है कि मरे कोई मर जाए, भले ही उनके घर का हो, उनके परिवार का हो। रोहित सरदाना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। रोहित सरदाना ही क्यों, बहुत सारे ऐसे पत्रकार जो मारे गए कोरोना में, बहुत सारे ऐसे शिक्षक जो मारे गए कोरोना में, यूपी में, जहां पर योगी जी बोल देते हैं गायों के लिए काऊ सेंटर बनाया जाएगा। बनवाइए। आपकी थ्योरी अलग हो सकती है कि गाय का दूध पी के शायद कोरोना फैल जाए, इसलिए उनकी भी जांच कराइए कि उनको कोरोना ना हो गया हो। सबका अपना अपना एक वैज्ञानिक सिद्धांत होता है। लेकिन राहुल गांधी जी धो देते हैं, पहले इमरान खान ने धोया, उसके बाद राहुल गांधी भी धोते हैं कि वैज्ञानिक उपायों के बारे में सोचिए प्रधानमंत्री मोदी जी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से या उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। जवाब आता है तो बंगाल चुनाव पर आता है, जहां पर सारे मंत्री बंगाल चुनाव में हुई हिंसा पर जवाब मांगने के लिए धरने पर बैठ जाते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है इस देश की कि सरकार में रहते हुए मंत्री उन लोगों के लिए धरने पर बैठते हैं जो चुनाव हिंसा में मारे गए, लेकिन वो मंत्री एक बार भी देश में हो रही उन मौतों के लिए संवेदनशील नहीं है जो शमशान घाटों में जल रही हैं। 700 से 800 लाशों का दावा किया जा रहा है कि रोज़ाना कानपुर में जल रही हैं, अकेले कानपुर में। लखनऊ का बुरा हाल है, गाँव का बुरा हाल है, हर जगह कोरोना का फैलाव हो चुका है। एक अदना सा मुल्क पाकिस्तान, जिसको वैक्सीन भेजी थी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े दावे करके, और भक्त भी बोलते हैं कि पहले भेज दिया था, अब आ गई तो वो वापसी आ रही है, दावे करते हैं। अमेरिका द्वारा भेजी गई राहत सामग्री सिर्फ इसलिए वापस कर दी जाती है क्योंकि वो राज्यों के नाम से भेजी जाती है।
इंजेक्शन से लेकर के मास्क से लेकर के वेंटिलेटर तक। इस खबर में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, इसके बारे में मैं ज़्यादा दावा नहीं कर सकता, लेकिन आप ज़रूर गूगल कीजिए इस बारे में जानने के लिए कितनी सच्चाई और कितना झूठ है इसमें। प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं गायब से हो गए। मन की बात करते हैं, ज्ञान की बात नहीं करते। जब मन की बात करते हैं, जब हेमंत सोरेन इनका पूरा कच्चा चिट्टा खोल देते हैं और बोलते हैं कि यार कुछ ज्ञान की बात करो, मन की बात से देश थोड़ी चलेगा, कोई आप स्ट्रेटजी बताओ, सब कुछ बताओ, तो हेमंत सोरेन के खिलाफ भी मीडिया जो है पीछे पड़ जाता है। छत्तीसगढ़ के खिलाफ भी एक ट्रोल चलने लगता है, एक ट्रेंड चलने लगता है कि ब्लैक डे फॉर छत्तीसगढ़। लेकिन असलियत तो ये है कि वैक्सीन हिंदुस्तान के इलाकों में बहुत कम हो गई है। जिस 18+ को बहुत ज़ोरदार तरीके से शुरू होना चाहिए था, वैक्सीन कोविशील्ड का या जो भी वैक्सीन मंगाई थी, जो दावे किए जा रहे थे सरकार की तरफ से, वो सारे फेल हो चुके हैं। चाहे बीजेपी शासित राज्य हो, चाहे केंद्र शासित राज्य हो, कांग्रेस शासित राज्य हो, वहाँ कोई वैक्सीन की खेप नहीं पहुँची जिस पर कोई मुख्यमंत्री ये दावा कर सके या दावा दे सके कि 18+ का शुरू हो पाएगा वैक्सीनेशन। तीसरी लहर आने वाली है। प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार कह रहे हैं, कल तक कह रहे थे लेकिन अब कह रहे हैं कि तीसरी लहर की कोई उम्मीद नहीं। बयान बदलते रहते हैं। एक डॉक्टर और हैं गुलेरिया, वो भी अपने बयान बदलते रहते हैं। रेमडेसिविर की ब्लैकमेलिंग होती है, बोलते रेमडेसिविर की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीमीटर की ज़रूरत पड़ती है, शॉर्ट हो जाते हैं, बोले ऑक्सीमीटर की ज़रूरत ही नहीं है। बोलना साहब सांसों की ज़रूरत नहीं है, गुलेरिया साहब ये बोलना और बाकी रह गया है। इतना बेदर्द हिसाब ना कीजिए, कम से कम संवेदनशील बनिए। इमरान खान की तरह आपने तैयारी कराई होती है, आप उनके दाएं टांड हो तो कम से कम इतना तो कर लिया होता। इतना भी नहीं किया आपने गुलेरिया साहब, बस बकवास करे चले जा रहे हैं। पूरा सिस्टम बकवास करता चला आ रहा है। हिंदुस्तानी जो मर रहे हैं, इनकी मौतों से किसकी चिंता? शायद किसी के घर का चिराग बुझाओ। भले ही 4 विधायक मर गए हों उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन कान पे जूं नहीं रेंगी है। जरा सी भी गम की लकीर प्रधानमंत्री के मुंह पर देखी या प्रधानमंत्री शोक संवेदना देने आए? 9 मरे बीजेपी कार्यकर्ता या 6 मरे या 8 मरे, फेक खबरों के आधार पर दावा किया इन लोगों ने। वहाँ ड्रामेबाजी करने के लिए ये तैयार रहते हैं, लेकिन देश के लोग मर रहे हैं, उनके लिए इनके जिगर में ना तो आंसू हैं, ना दिल है, ना संवेदनाएं हैं। दोस्तों क्या करें ऐसे लोगों का? सलाम करें ऐसे प्रधानमंत्री को, या सिर्फ ये सोच के रह जाएं जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है, जो होगा आगे अच्छा होगा। चलिए दोस्तों नमस्कार, अपनी राय जरूर रखिएगा। लेकिन इमरान खान ने एक मुंह पे तमाचा प्रधानमंत्री मोदी के मार दिया, क्योंकि उसने अपने मुल्क के लिए तैयारी कर रखी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी दिवा स्वप्न में खोए हुए थे कि विश्वगुरु बन जाएंगे, अपने देश के हिस्से में आने वाली वैक्सीनों को बाहर भेज करके महान बन गए। और आज की डेट ये है, वैक्सीन के लिए तरस रहा है देश।